अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। दोस्तों, आज 18 जनवरी 2026 है और आप तमाम लोगों को जो है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से कर्नाटका के इन्वेस्टरों के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं विथ एविडेंस विथ प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के इन्वेस्टरों को पैसा जो है मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। कुछ अड़चने हैं, वो क्या अड़चने हैं वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने विथ एविडेंस विथ प्रूफ भी बता देता हूं। तो दोस्तों चलिए अभी मैं सीधा सीधा जो है कोर्ट की ऑर्डर की तरफ चलता हूं। कर्नाटका के इन्वेस्टरों के लिए खुशखबरी यह है कि इन्वेस्टरों को बहुत जल्द जो है पैसा मिलेगा। वो कोर्ट का ऑर्डर है और अब लोगों के कुछ सवाल भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, एसएफआई वो है, फलाना ढिमकाना, ये तमाम चीज़ों के डिटेल्स के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जो लोग भी क्लेम फॉर्म भर के गए हैं और क्लेम फॉर्म भर के सबमिट करे हैं, वो तमाम लोगों को जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से जो अपील की गई थी स्पेशल कोर्ट में केपीएडी एक्ट के तहत, तो वो अपील को बहुत पहले ही मंजूर की गई थी, लेकिन कुछ अड़चने थे। उस अड़चनों की वजह से केस जो है थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो सबसे पहले जो है मुझे 2023 में जाना पड़ेगा। 16 मार्च 2023 को केस नंबर मिस्क नंबर 1372 ऑफ 2022, ये जो केस नंबर है उस केस के रेफरेंस में 16 मार्च 2023 को ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को जो कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में अप्रोच किए थे, क्लेम फॉर्म भर के दिए थे, उन लोगों के लिए टोटली मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं आपको उसी टाइम पे 16 मार्च 2023 को ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। मैं पूरा रेफरेंस देता हूं, पूरा एविडेंस के साथ देता हूं, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं बता देता हूं आपको। टोटली जो है आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूं। 58 क्रोस पूरा वीडियो जरूर देखिए। 58 क्रोस, ठीक है। 58 क्रोस का ऑर्डर है ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। 58, हाँ ये देखिए 58 क्रोस अप्रॉक्सीमेटली। क्राइम नंबर 174 ऑफ 2018 एंड क्राइम नंबर 183 ऑफ 2018 इन भारती नगर पुलिस स्टेशन। एज पर द initial report, the liability of the respondent number 1 companies towards its depositors is approximately 58 crores 15 lakhs 25,535। तो ये जो है क्लेम था जो कर्नाटका में क्लेम किए थे। मैंने भी वीडियो बना के बहुत बोला था 2021 के टाइम पे। तो 2023 में जो है इसका कोर्ट से एक अप्रूवल आया था कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ठीक है। और वो अप्रूवल क्या था मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा डिले का अप्रूवल दिया, वो अलग चीज़ है। कॉन्सिक्वेंटली एक्सरसाइजिंग द पावर, वो एब्सोल्यूट हो गया। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स एक्सपीडियसली रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द सेट अटैच प्रॉपर्टी एंड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टी अमॉन्ग द डिपॉजिटर्स ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 1 फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज हियर बाय डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स expeditiously for realization of the amount from the said attached property and for equitable distribution of the amount realized from the said property among the depositors of the respondent number 1 financial establishment in accordance with law। यानी कि कोर्ट ने 2023 में ही जो है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, वो कंपनी कौन है, हीरा गोल्ड है, ये देखिए हीरा गोल्ड है, नौहरा शेख को भी पार्टी बनाया है। 16 मार्च 2023 को ही ऑर्डर दे दिया था। अब बात यह है कि अभी तक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को, कर्नाटका के इन्वेस्टर के जो क्लेमेंट्स हैं, उन लोगों का अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है, उनका पैसा मिलने में इतना देरी क्यों हो रहा है, जबकि 2023 में ही डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कोर्ट ने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूव कर दिया था। हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था और 18 अक्टूबर 2024 तक कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की और वहाँ की स्पेशल कोर्ट के हाथ बंद थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसएफआईओ को इंक्वायरी के लिए
ऑर्डर्स पेश किए थे और 18 अक्टूबर 2024 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। इस वजह से अब ये मामला आपके सामने मैं रख रहा हूं। हालांकि 4 महीने पुरानी अपडेट है जो मुझे देना था 4 महीने पहले, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसमें कुछ मुझे जो है क्लैरिटी चाहिए थी और क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अभी चलते हैं अभी 2025 में क्या हुआ। 2024 का पहले देख लेते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 18 अक्टूबर 2024 को। ऑर्डर में क्या दिया? Thus, by our aforesaid order, we had made obvious abundantly clear that if the respondent accused is unable to raise the amount to the tune of 580 crores, then we would dismiss the petition filed for clubbing of all FIRs invoking Article 32 of the Constitution, and bail granted by this court would also be liable to be cancelled। यानी कि नौहरा शेख ने 580 करोड़ जमा करने से फेल हो गई। उस वजह से जो है आर्टिकल 32 का जो वो एफआईआर, सारे एफआईआर अलग अलग स्टेट्स में जो एफआईआर थे उसको एक कर दो, क्लब करने के लिए जो अपील की थी नौहरा शेख ने, उसको जो है कैंसिल कर दिया, बेल को कैंसिल कर दिया, तमाम चीजें कर दी। टुडे 18 अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं। टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन अप फॉर हियरिंग, द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड वाज नॉट एबल टू मेक एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स द अमाउंट रेफर्ड टू ऑफरसेट। There seems to be no progress in the matter। तो नौहरा शेख से कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। In such circumstances, the Article 32 petition seeking clubbing of all the FIRs hereby ordered to be dismissed। तो आर्टिकल 32 की जो एप्लीकेशन इसने डाली थी सारे FIRs को क्लब करने के लिए, उसको डिसमिस कर दिया गया। ये चौथा पॉइंट। और SFIO का जो रोल था, द SFIO शैल नाउ प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। SFIO को एज पर लॉ चलने को कहा गया, लेकिन यहां पे एक कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट मैं आपको आगे बताता हूं। द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट स्टैंड्स कैंसल्ड। वी ग्रांट 2 weeks टाइम टू द रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न। तो उसके बाद नौहरा शेख अरेस्ट भी हुई थी, यह भी आपको मालूम है। छठवां पॉइंट था, द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट stands cancelled। We grant 2 weeks time to the respondent accused to surrender before the authority concerned। उसको सरेंडर होने को कहा था, 2 weeks का टाइम दिया था, उसके बाद अरेस्ट भी हुई थी। ठीक है। All the FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law। तो जितने भी FIRs अलग अलग स्टेट में, कर्नाटका, बेंगलोर हो, भारती नगर स्टेशन पुलिस स्टेशन की हो, या हैदराबाद CCS की हो, या महाराष्ट्र, मुंबई आप यूपी का हो, केरला का हो, कहीं पे भी हो, वो जो है अकॉर्डेंस विथ लॉ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बोल के कोर्ट ने 7th पॉइंट में क्लैरिटी दे दिया। ठीक है। अब आता है कि पॉइंट नंबर 8। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से जो अभी रिफंड होने वाला है, कर्नाटका के क्लेमेंट इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, जल्द क्यों मिलेगा, उसकी क्लैरिटी इस ऑर्डर में है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं वो ऑर्डर की कॉपी भी बताऊंगा जो रिसेंटली कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कर्नाटका के क्लेमेंट्स जो 58 करोड़ जो क्लेम आया है उसको रिफंड करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बारे में मैं बताता हूं। We leave it open for the enforcement director also to proceed further in accordance with law। ED को भी accordance with law चलने को कहा। ठीक है, ED भी काम करेगी, SFIO भी काम करेगी। We clarify that SFIO shall investigate only offences related to companies law। Rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the respective states। यानी कि SFIO को क्लियर बताया गया है कि कंपनीज लॉ के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो SFIO करेगी, और बाकी के जो भी ऑफेंसेस हैं, जैसे कि डिपॉजिटर्स एक्ट का जो ऑफेंस है जो KPID एक्ट के अंदर आता है, पोंजी कंपनी के केसेस जो होते हैं, TPID एक्ट, MPID एक्ट, वो तमाम चीज़ें इंडिविजुअल स्टेट्स जो है करेंगी, वहां की पुलिस करेगी करके कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपने जबान से नहीं कह रहा हूं, बना के नहीं कह रहा हूं। कोर्ट की ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाके 18 अक्टूबर 2024 की डाउनलोड करके लेके देख ले सकते हैं। इसीलिए अभी मुंबई में सेशन कोर्ट में केस की हियरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने
कभी एक बार कभी दो मरतबा हो रही है। नामपल्ली के कोर्ट में, हैदराबाद में भी जो है टीपीआईडी एक्ट के तहत वहाँ पे भी केसेस रनिंग चल रहे हैं। कर्नाटका में, बैंगलोर में सेशन कोर्ट में, वहाँ पे भी केपीआईडी एक्ट के तहत जो है हर महीने एक या दो केसेस की जो है हियरिंग हो रही है, जो नौहरा शेख की ये पोंजी कंपनीज के सिलसिले में केसेस चल रहे हैं। एविडेंस मिल गया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नीचे के कोर्टों को क्लियर कर दिया है, जो स्टे था वो स्टेट हट गया है, और नीचे के कोर्ट में सारा मामला जो है पॉन्जी केसेस की जो चलती है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, वो केसेस रनिंग में चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को जो है मॉनिटर कर रही है, ये केस को मॉनिटर कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी नीचे के कोर्टों को पावर्स दे दिया है। वरना आप ही बताइए, नीचे के कोर्ट अगर ऑर्डर देती है और सुप्रीम कोर्ट में अगर रोक टोक है, तो नीचे की कोर्ट क्या बेवकूफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के होने के बावजूद, स्टे होने के बावजूद वो कोई भी ऑर्डर दे दे? नहीं ना। तो ये नीचे के कोर्ट का काम होता है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करना, और वो रुकी हुई थी 2024 तक। 2024 तक हीरा गोल्ड के केस में रुकी हुई थी, 2024 के बाद एक्टिव हो गई। चाहे मुंबई की कोर्ट हो, या हैदराबाद की नामपल्ली की कोर्ट हो, या बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट हो जो केपीआईडी एक्ट के तहत है, या हैदराबाद की टीपीआईडी एक्ट के तहत है, या मुंबई की जो है आपको मुंबई की जो कहते हैं क्या बोलते हैं वो एमपीआईडी एक्ट के तहत जो केस आता है, वो ये तमाम केसेस जो है अभी रनिंग में है और डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत चल रहे हैं। अभी आगे बहुत दिखाना है मुझे। द ऑफिसर ऑर्डर शैल नॉट कम इन फेवर, वो वी आर इन्फॉर्म दैट द some contempt proceedings are also pending. At this stage, Mr. Raju, the learned counsel appearing for the enforcement directorate, submitted that an amount of, तो वो तो अलग था, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अभी जाते हैं 2025 में हीरा गोल्ड के ताल्लुक से क्या हुआ था। ठीक है, अब मैं कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, सितंबर 29 को एक ऑर्डर आया। ठीक है, मैं केस का रेफरेंस का नंबर दिखाता हूँ पहले आपको। ये मिस्क 137271 ऑफ 2023, जिसका ऑर्डर जो है 16 मार्च 2023 को आया था, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस देखिए, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। जो रुका हुआ था उसको जो है 2025 में एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि वो रुका हुआ था। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहती है कि प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने ऑक्शन में लगाई थी, लेकिन नहीं बिकी। ठीक है, वो नहीं बिकी। उन्होंने 20 लाख रुपए खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट में, फिर भी जो है अभी तक प्रॉपर्टीज़ नहीं सेल हुई है। और कोर्ट को उन्होंने बताया कि उनको प्राइवेट सेल करने के लिए परमिशन दिया जाए। तो अभी कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बताता। द पेटिशन फाइल्ड बाय द petitioner under section 6 of 2 of F and 11 2 of C and F of the KPIDEF Act 2004 is hereby allowed. The competent authority is hereby permitted to conduct a private sale of the scheduled immovable property as sought in the petition. The competent authority is directed to take immediate steps to sell the petition scheduled property by private sale and to report to this court once the property is sold. Further, the competent authority is directed to take all precautions to sell property at highest rate available. तो ये जो प्रॉपर्टी का मामला है ये खाली एक ऑर्डर बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत है, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है जो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है अटैच किया है और इसको जो है लिक्विडेशन के लिए जो है बहुत कोशिश कर रही है। वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है कर्नाटका के क्लेमेंट इन्वेस्टर्स को ये साफ साफ जो है कोर्ट का ऑर्डर है, जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर कहता है, ओरिजिनल ऑर्डर बता देता हूँ, इसका कंटिन्यूशन ऑर्डर था वो। The competent authority is hereby directed to take steps expeditiously for realization of the amount from the said attached property and for the equitable distribution of the amount realized from the said property among the depositors of the respondent number 1, यानी कि हीरा गोल्ड। तो पैसा देने के लिए कोर्ट ने ऑलरेडी इक्विटेबल जो है फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, जैसे आईएमए का यहाँ पे एक ऑर्डर है, आईएमए के हिसाब से जो है पैसा काट के मिलेगा भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये पहले भी मैं बताया है। आईएमए के इन्वेस्टरों को भी जो है प्रॉफिट में प्रॉफिट जो है कट करके प्रिंसिपल अमाउंट ही बाकी का मिल रहा है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को भी उसी हिसाब से मिलेगा।
ठीक है, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि ना मिलने से अच्छा है जो मिल रहा है, अपना असल पैसा मिल जाए वही बहुत है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे जो है हम लोगों को जो है असल जो पैसा है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाई, मैंने 2 कोर्ट के रेफरेंसेस दिखाए, क्योंकि ये 2 कोर्ट के रेफरेंसेस के ऑर्डर्स दिखाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। 2023 मार्च को ही जो है ऑर्डर आ चुका था इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए, लेकिन उसका एग्जीक्यूट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो देरी हो रही थी। नीचे की कोर्ट जो है कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2024 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है नीचे के कोर्टों को वापस से पावर से रिस्टोर कर दिया, जब पुलिस को, नीचे की पुलिस को जो है स्टेट की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजाज़त दे दी थी, तो ऑटोमेटिकली सारे नीचे के कोर्ट जो है काम करना चालू कर देते हैं। तो यही हुआ था हीरा गोल्ड के केस में। और अभी देखिए, कर्नाटका के क्लेमेंट इन्वेस्टरों को तो इंशाल्लाह पैसा जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो पैसा देने के लिए, प्रॉपर्टी लिक्विडेशन के लिए उनको ऑर्डर भी मिल चुका है। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अभी ऑक्शन में 5 मरतबा डाल चुकी है, नहीं सेल हुई है, लेकिन 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 अभी प्राइवेट सेल के लिए परमिशन मिल चुकी है। मैंने कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर से मैंने खुद पर्सनली बात किया है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बायर्स हैं जो टच में हैं, और मैंने कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर से मैंने अपॉइंटमेंट मांगा है। उन्होंने कहा है ठीक है, आप एक लेटर भेजिए, हम बायर से मिलेंगे, और अगर हमें अच्छा ऑफर मिलता है, अच्छी वैल्यू मिलती है, तो हम उनको सेल करेंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास, वो तो सेल कर ही देंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी सेल जैसे ही होगी, प्रॉपर्टी सेल ना होने की वजह से हमें जो है 4-5 महीने डिले हुआ है, अभी तक जो है पैसा नहीं मिला है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जो कर्नाटका के हैं उनको पैसा अभी तक मिल जाना चाहिए था। नहीं मिलने का एक ही वजह है, कोई और नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, एक ही वजह है, वो है प्रॉपर्टी बिकी नहीं है। प्रॉपर्टी बिक गई तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। मान लो कि अगर 1 साल के तक और प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, तो जो है आपको पैसा 1 साल के बाद ही मिलेगा, जब प्रॉपर्टी बिकेगी तब मिलेगा, बराबर। तो ये प्रॉपर्टी का सेल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बिकना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें जद्दोजहद करना है। अब रही बात जो मुंबई में ईओडब्ल्यू में गए, या महाराष्ट्र के लोग हैं जो ईओडब्ल्यू गए हैं, या हैदराबाद के सीसीएस में गए हैं, उन लोगों का क्या होगा। सीसीएस हैदराबाद में जो गए हैं, वहाँ के क्लेमेंट जो हैं डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, टीपीआईडी एक्ट के तहत, या महाराष्ट्र में एमपीआईडी एक्ट के तहत, मुंबई में एमपीआईडी एक्ट के तहत गए हैं एनआरआई से, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी सिमिलर ग्राउंड्स पे फैसला आएगा। लेकिन वहाँ के, ये हैदराबाद की और मुंबई के डिपार्टमेंट वाले जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल में फैक्ट है, मैं एविडेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं। कर्नाटका की गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, वो एक ही डिपार्टमेंट है जो सही लॉ को इस्तेमाल करते हुए केस को बराबर काम कर रहा है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, ईओडब्ल्यू जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस एमपीआईडी एक्ट के तहत, या हैदराबाद की सीसीएस का हो टीपीआईडी एक्ट के तहत, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उस कोर्ट को जो है, ऑर्डर को जो है फॉलो करना है, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के। आपको मैं फिर से बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले मैं फिर से वो ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऑल the affairs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law. We clarify that SFIO shall investigate only offences related to company law. Rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the respective states. सिंपल है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो नीचे के कोर्ट जो भी हैं उन लोगों को काम करना चाहिए। वो लोग जो है सीसीएस हैदराबाद वाले काम करना चाहिए, ईओडब्ल्यू मुंबई वाले काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो जो है बैकग्राउंड में कुछ स्टोरी है, उसका भी मैं पर्दाफाश करूँगा। मेरे पास एविडेंसेस है, बहुत जल्द उसका भी मैं जो है आप लोगों के सामने एक्सपोज करूँगा। फिलहाल बस इतना है कि मतलब मुझे अब एसएफआईओ में जो 12,000 इन्वेस्टर्स गए उनका क्या होगा फरहान रशीद भाई, मैं उनके लिए मैं जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एसएफआईओ के इन्वेस्टरों के टाइम पे मैं जो है हमेशा जो है एसएफआईओ के अगेंस्ट था। एसएफआईओ इज नॉट द राइट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके मैंने 2021 में भी बोला था और बार बार बोल रहा हूँ।
SFIO जाने से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। मैं उसमें जीरो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको मेरा वर्षन जानना है तो 2021 में मैंने जो बोला था वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत EOW गया है महाराष्ट्र या मुंबई में या CCS हैदराबाद में, TPID एक्ट के तहत गया या कर्नाटका में KPID एक्ट के तहत जाके क्लेम किया है, उसको पैसा जरूर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, कट के मिलेगा। अब SFIO के कुछ लोग जो है ठेकेदार क्लेम कर रहे हैं कि मतलब उनको पूरा पैसा मिलेगा, उनके लिए मुबारकबाद हो भाई। जो SFIO के इन्वेस्टर्स, जो 12,000 इन्वेस्टर्स गए, उनको फुल अमाउंट मिलेगा, कोई कटौती नहीं है, कट के नहीं मिलेगा, मुबारक हो भाई। मुझे उसमें कोई डिबेट नहीं करना है, कोई मुझे आपको जो है कुछ टिप्पणी नहीं देनी है। हम जो है जो डिपॉजिट एक्ट के तहत जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमें जो है डिपॉजिट एक्ट के तहत अगर हमें पैसा मिल जाता है, कट के मिलता है, हमें मंजूर है, हमें खुशी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक हलाल का पैसा हमें जो हक से मिल रहा है, जो हलाल का पैसा है, जो हमें कानून जो पहले पैसा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो है पैसा जो है, सबसे पहली बात आज कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कल देगा नहीं देगा या मिल भी जाए किसको पता, वो हमें नहीं पता है, वो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। लेकिन डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर जो जिन्होंने भी क्लेम किया है, नॉन कंप्लेनर्स, अब भी वक्त है, आप लोगों को पैसा मिल सकता है। अगर आप कोर्ट में जाके अप्रूवल लेंगे, कोर्ट से परमिशन लेके अपना एप्लीकेशन एज ए क्लेमेंट, FIR इज वन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, FIR एक सोल्यूशन है, लेकिन FIR से भी बड़ा सोल्यूशन ये है, क्लेमेंट बनना है आपको, क्लेम करना है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कि आपका पैसा जो है, क्योंकि कानून आपको उसी में हक देता है। ये बात याद रखिए, कानून जो है आपको डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही प्रोटेक्शन देता है। अब SFIO के लोग, ठेकेदार जो कह रहे हैं मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, मुझे उनको कोई काउंटर भी नहीं देना है, मुझे उनकी कोई बात सुननी नहीं है। मैं अपने लिए, मैंने जो कमिटमेंट किया है आवाम को, मैंने जो लोगों को जो है कमिटमेंट दिया है, वो है डिपॉजिट एक्ट के तहत आपको पैसा मिल सकता है बोल के। मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, 300 रुपये भी लिया है, और लीगल फीस एडवोकेट्स की जो भी है वो भी उन्होंने पे किया है। उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उनका पैसा, हक हलाल का पैसा जब तक उनके अकाउंट में नहीं आता, हो सकता है देरी हो जाए, टाइम लग सकता है, इतना उतना टाइम बोल के गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन उनको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी पूरी मैंने ले रखी है। मैं वीडियो की मैं बोल रहा हूं, कितना मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, कट के मिलेगा, यस कट के मिलेगा। अब इससे ज्यादा क्या स्टेटमेंट दूं? मैंने कभी नहीं बोला है कि पूरा पैसा मिलेगा। प्रिंसिपल में प्रॉफिट कट होके ही मिलेगा, अगर मेरे थ्रू आओगे तो। चाहिए तो कोशिश करो, आना है तो आओ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह आपको तफसीरी डिटेल्स जो है, क्या प्रोसेस है, क्या करना है, तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, शुक्रिया।